नमस्कार दोस्तों। आज भारत ने अपनी समुद्री ताकत में एक ऐसा इजाफा किया है जिसने एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि भारत ने अपनी तीसरी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिधमन को इंडियन नेवी में शामिल कर लिया है। अब सवाल ये है कि अरिधमन आखिर है क्या और ये इतनी क्यों खास है और इससे भारत को चीन और पाकिस्तान के खिलाफ कितना बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। तो सबसे पहले समझते कि न्यूक्लियर सबमरीन होती क्या है। तो न्यूक्लियर सबमरीन वो पनडुब्बी होती है जो परमाणु रिएक्टर से चलती है, जिसका मतलब ये है कि इसे बार बार ईंधन भरने की ज़रूरत नहीं होती और ये महीनों तक समंदर के अंदर छुप कर रह सकती है। ऐसी पनडुब्बियों की सबसे बड़ी ताकत ये होती है कि ये दुश्मन को दिखाई नहीं देती और अचानक हमला करने की क्षमता रखती है, जिससे ये किसी भी देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। अब बात करते हैं भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत की। तो आईएनएस अरिहंत भारत की पहली स्वदेशी न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, जिसे साल 2016 में इंडियन नेवी में शामिल किया गया था और इसी के साथ भारत ने पहली बार समंदर से परमाणु हमला करने की क्षमता हासिल की थी। ये पनडुब्बी लगभग 6000 टन की है और इसमें करीब 80 मेगावाट का न्यूक्लियर रिएक्टर लगा हुआ है, जो इसे लंबे समय तक ऑपरेट करने की क्षमता देता है। आईएनएस अरिहंत K-15 और K-4 जैसी मिसाइलों से लैस है, जिससे ये सैकड़ों से हज़ारों किलोमीटर तक मार कर सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि अरिहंत ने भारत के लिए न्यूक्लियर ट्रायड का रास्ता खोला, यानी ज़मीन, हवा और समंदर तीनों से परमाणु हमला करने की क्षमता। अब बात करते हैं दूसरी सबमरीन आईएनएस अरिघाट की। तो आईएनएस अरिघाट अरिहंत का अपग्रेडेड वर्जन है, जिसे ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी और बेहतर स्टेल्थ फीचर के साथ तैयार किया गया है। यह पहले से ज़्यादा शांत है, जिससे इसे दुश्मन के लिए ट्रैक करना और भी मुश्किल हो जाता है। इसमें मिसाइल कैपेसिटी भी बढ़ाई गई है, यानी ये ज़्यादा मिसाइलें लेकर चल सकती है और ज़्यादा ताकतवर स्ट्राइक कर सकती है। आईएनएस अरिघाट के आने से भारत की समुद्री सुरक्षा और मजबूत हुई और ये साफ हो गया कि भारत अब सिर्फ शुरुआत नहीं कर रहा बल्कि तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर आईएनएस अरिधमन की। आईएनएस अरिधमन भारत की अरिहंत क्लास की तीसरी और अब तक की सबसे एडवांस न्यूक्लियर सबमरीन मानी जा रही है, जिसमें पहले के मुकाबले कई बड़े सुधार किए गए हैं। ये सबमरीन ज़्यादा बड़ी है, ज़्यादा मिसाइलें ले जा सकती है और इसकी स्टेल्थ क्षमता पहले से भी काफ़ी बेहतर बताई जाती है, जिससे दुश्मन के लिए लगभग अदृश्य बन जाती है। आईएनएस अरिधमन में K-4 जैसी लंबी दूरी की मिसाइलें लगाई गई है, जो लगभग 3500 किलोमीटर तक मार कर सकती है और यही वो पॉइंट है जहां से भारत की स्ट्राइक क्षमता एक नए स्तर पर पहुंच जाती है। अब भारत समंदर के अंदर से ही दुश्मन के गहरे इलाकों तक हमला करने की क्षमता रखता है और यही से गेम चेंजर बनता है। अगर हम तीनों सबमरीन की तुलना करें तो हमें साफ दिखाई देता है कि हर नई सबमरीन के साथ भारत अपनी ताकत को और ज़्यादा बढ़ा चुका है। आईएनएस अरिहंत ने भारत को शुरुआत दी और पहली बार समंदर से परमाणु हमला करने की क्षमता दी। आईएनएस अरिघाट ने इस क्षमता को और मजबूत किया, इसे ज़्यादा सुरक्षित और ज़्यादा खतरनाक बनाया और आईएनएस अरिधमन ने इसे अगले स्तर पर पहुंचा दिया है, जहां भारत अब लंबी दूरी तक ज़्यादा सटीक और ज़्यादा घातक हमला कर सकता है। आईएनएस अरिधमन के आने से भारत की जियोपॉलिटिकल स्थिति काफ़ी मजबूत हो गई है। अब भारत हिंद महासागर में रहकर चीन के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर कर सकता है और पाकिस्तान के खिलाफ भी एक मजबूत डेटरेंस तैयार कर चुका है। ये भारत को एक ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा करता है जहां वो सिर्फ अपनी सुरक्षा कर सकता है, बल्कि पूरे क्षेत्र में संतुलन बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभा सकता है। आईएनएस अरिधमन भारत की सेकेंड स्ट्राइक क्षमता को और मजबूत करता है, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि भारत किसी भी परमाणु हमले का जवाब देने में सक्षम रहेगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों, आईएनएस अरिहंत से शुरू हुई यात्रा
INS अरिघात से मजबूत हुई और INS अरिधमान के साथ एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। तो ये सिर्फ एक तकनीक नहीं बल्कि ये भारत की रणनीतिक सोच, आत्मनिर्भरता और भविष्य की ताकत का प्रतीक है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।